अस्सलाम वालेकुम डियर यूज़र। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीडी में पेशेंट कैसे रजिस्टर करते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम पेमेंट कैसे ऐड करेंगे, उसकी सर्विसेज कैसे अलॉट करेंगे और सर्विस को परफॉर्म कैसे करेंगे, उसे बेड कैसे साइन करेंगे। इसी तरह जब सर्विस कंप्लीट करेंगे तो उसके पेमेंट लेजर में कैसे इफेक्ट जाएगा, और जैसे ही बेड डिस्चार्ज करेंगे या बेड चेंज करेंगे तो फिर भी उसके पेमेंट लेजर में इफेक्ट जाएगा, तो वो कैसे इफेक्ट जाएगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट रजिस्टर करते हैं, प्लस आइकॉन पे क्लिक करते हैं और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। उसकी एज डिफाइन करते हैं, किस डिपार्टमेंट में उसे हमने एडमिट करना है वो चूज़ कर लेते हैं, और कौन से डॉक्टर के अंडर कंसल्टेशन में ऐड करना है वो हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ बेड की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हमने उसे कौन सा बेड अलॉट करना है। तो इस वक्त जो अवेलेबल आपके पास रूम और उनके अंदर जो बेड अवेलेबल होंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ रही होगी। इस वक्त देखें कि आप सारे जो आपका फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उस एरिया उसका जनरल है, उसमें ये रूम सारे अवेलेबल हैं। तो उसके अंदर आपने एक रूम सेलेक्ट किया, उस रूम में देखिए 5 बेड अवेलेबल है, आप उसे कोई भी बेड असाइन कर सकते हैं। मैं इसको अभी A02 बेड असाइन कर रहा हूँ और उसकी इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा हूँ। जैसे इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे तो ये लिस्टिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप उसकी पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं, यहाँ से आप सर्विस भी अलॉट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेमेंट का लिंक आ रहा है, आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ आप उसे मल्टीपल उसकी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आपके पास पेशेंट वो ऐसा हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है, तो आप उसके रिसीवेबल के अगर आप उसका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो आप उधर से भी उसकी पेमेंट ऐड कर सकते हैं, थ्रू बैंक भी इसकी पेमेंट ऐड कर सकते हैं और कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। और ये आप काम पेमेंट सेविंग मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। जस्ट लाइक अभी मैं एक पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ 10,000 की। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा एक इनवॉइस जनरेट भी हो जाएगी, जिसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही है, ठीक है, और लिखा हुआ अमाउंट रिसीव, हमने 10,000 रिसीव किया है। अगर इस टैब को क्लोज करें वापस आते हैं तो इस देखें कि पेमेंट लेजर अकाउंट एक ओपन हो जाता है पेशेंट का, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैं एक और पेमेंट से ऐड कर लेता हूँ, मैं 5,000 ऐड कर सेव पे क्लिक करता हूँ। अगेन एक दोबारा इनवॉइस जनरेट हो जाएगी 5,000 की, और दूसरी रो 5,000 की इधर ऐड की होगी। अगर आप दोबारा प्रिंट लेना चाहते हैं तो ये व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आप इसका प्रिंट ले सकते हैं उस इनवॉइस का। इस तरह तो हम पेमेंट ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको जैसे ही पेशेंट ऐड होता है तो उसको मल्टीपल सर्विसेज फ़ौरन स्टार्ट करनी होती हैं। इसको हम क्लोज करते हैं तो ऐड सर्विस पे हम क्लिक करेंगे, इसी आइकन पे आके, तो यहाँ सारी सर्विसेज आ रही हैं। तो अब बेसिक उसकी जो सर्विसेज हैं वो सारी इधर लिखी हुई हैं। आपने जो जो सर्विस उसे अटैच करनी है, उसको देनी है, पहले आप इधर चूज़ करेंगे। जस्ट लाइक ये कुछ सर्विसेज आ रही हैं, उसका रेट आ रहा है, ऐड टू ग्रिड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। इससे दूसरी सर्विसेज हम देख लेते हैं कि हमने इसको इंजेक्शन लगाना है। तीसरी सर्विस हम न्यूबलाइज़र कर लेते हैं, ये ऐड कर लेते हैं। 3 सर्विस आ गए। कुछ हमने टेस्ट साइन इसको करने हैं तो हम टेस्ट भी साइन कर लेते हैं, जस्ट लाइक ये है। फ़ौरन जो हमें इसका करना है तो ये मल्टीपल टेस्ट मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। ये देखें टोटल 6 सर्विसेज होंगी। अब सर्विसेज मैंने चूज़ करने के बाद इसको इन्फॉर्मेशन को सेव करता हूँ तो ये सर्विसेज अब इस पेशेंट के साथ अटैच होगी। आपको मैं पेमेंट वाला पॉपअप दिखाता हूँ दोबारा। पेमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया। जैसे ही हमने इसकी सर्विस सेव की यहाँ तक कोई इफेक्ट नहीं आया। अब मैं इसकी सर्विसेज को सर्व करने जाता हूँ, उसका स्टेटस चेंज करता हूँ। तो ये देखें सारी सर्विसेज मेरे पास इधर आ रही हैं। जिसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। एडिट पे क्लिक करूँगा तो कंफर्मेशन बॉक्स आएगा। अगर तो मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये सर्विस कंप्लीट हो जाएगी और इसके पेमेंट लेजर के अकाउंट में इफेक्ट भी जाएगा। अब ये देखें कि ये सर्विस है 300 रुपये की। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, कंप्लीट किया, उस कंप्लीट का स्टेटस भी आ गया और आइकन ख़त्म भी हो गया। दूसरी स्टेटस जो है मैं ये चेंज करता हूँ, सीटी स्कैन वाली, इसको सेव करता हूँ तो ये भी कंप्लीट चला गया। अब इस पॉपअप को मैं करता हूँ क्रॉस। अब जाता हूँ दोबारा पेमेंट के पास।
पेमेंट वाले पॉपअप पे क्लिक करता हूँ तो देखें कि यहाँ वो 2 सर्विसेज डिस्प्ले हो गई हैं कि इसको एनीमा किया 300 का और सिटी स्कैन 9000 का वो भी गया। तो यहाँ देखें कि रिपोर्ट डिस्प्ले कर रही है, जो पेमेंट लेजर वाली रिपोर्ट है कि हमने उससे 15,000 रुपया रिसीव किया था, 90,900 300 का हमने उसे सर्विस प्रोवाइड कर दी है, रिमेनिंग बैलेंसेस का ये आ रहा है। तो ये मुकम्मल पेमेंट लेजर रिपोर्ट साथ साथ मेंटेन हो रही होती है। अगर आप इसको प्रिंट भी करना चाहते हैं, सेपरेट को देखना चाहते हैं, तो आप इस पे लिंक पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो ये सिनेरियो था कि आपने पेमेंट के किस तरह सर्विसेज अटैच करनी है और किस तरह सर्विसेज कंप्लीट करनी है। इसी तरह ये जो आइकॉन आ रहा है ये वाला पेशेंट नेम के साथ, यहाँ आप उसका बेड की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। इस वक्त ये देखें कि पेशेंट की जो करंट लोकेशन है वो बता रहा है कि ये यहाँ डिस्प्ले हो रही है कि ये एमरजेंसी डिपार्टमेंट, एमरजेंसी फ्लोर के ऊपर ग्राउंड फ्लोर है, एरिया जनरल है, रूम IPD 001 है और बेड 2 के ऊपर इस वक्त ये पेशेंट मौजूद है। अगर आप सिंपल ये बेड रिलीज़ करना चाहते हैं तो बेड रिलीज़ पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे तो बेड रिलीज़ हो जाएगा। अब ये पेशेंट के साथ इसकी बेड के साथ एसोसिएशन ख़त्म हो जाएगी और इसके चार्जेस लॉग हो जाएंगे। अगर आप इसका बेड अभी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि पेशेंट एडमिट है, किसी और बेड पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप ट्रांसफ़र पेशेंट टू अनदर बेड क्लिक करेंगे तो ये एक ओपन पैनल हो जाएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अब आप उसे किस रूम में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। पहले देखिए वो शेड में था तो मैं वार्ड में ट्रांसफ़र से कर देता हूँ, वार्ड में ट्रांसफ़र करता हूँ तो उसके रेलिवेंट बेड आ रहे हैं। ठीक है, जैसे चेंज करता हूँ तो साथ इधर आ रहा होता है कि उसकी प्राइस एटसेट्रा क्या है। मैंने कुछ रिमार्क्स ऐड करने हैं तो वो भी मैं रिमार्क्स इधर ऐड कर सकता हूँ। चेंज रूम पे क्लिक करूँगा, जैसे ही चेंज रूम पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि उसका बेड करंट लोकेशन चेंज हो गई है, पहले ये थी अब ये चेंज है। नीचे वाली रो में देखें कि उसका डेट पर और भी आ रहा है, उसका टाइम ड्यूरेशन भी आ रहा है कि इस दिन से इस टाइम से लेके इस दिन इस टाइम तक वो अवेलेबल रहा है, इस बेड पे उसने लेटा रहा है, ऑक्यूपाई किया है, उसके कितने आवर्स बनते हैं ये भी कैलकुलेट कर रहा है और मल्टीप्लाई पर रेट वो टोटल चार्ज कितना करेगा 100 रुपीज़ हो गए, तो वो भी इसने कैलकुलेट करके अब दिखा दी। अब ये 100 रुपीज़ आपको पेशेंट लेजर रिपोर्ट में भी नज़र आएंगे। हम उधर जाके भी देखते हैं, दोबारा ओपन करते हैं पेशेंट पेमेंट वाला पॉपअप, तो ये देखें कि इधर इसने बता भी दिया मुकर्रर इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कि ये 100 रुपये से चार्ज की। इसको भी आप व्यू करके डिटेल करके इसका लिंक दे सकते हैं, डिटेल व्यू दे सकते हैं इसका। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। अगर आपने सिंपल पेशेंट को सर्विसेज देनी है, पेशेंट के साथ उसकी प्राइस कैलकुलेशन वाला सारा प्रोसेस करना है, तो आप इस तरह IPD में सिंपल वे में मुकम्मल एक पेशेंट को ऐड कर सकते हैं, उसकी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।